बुझे हुए दीपों को फिर से जलाना होगा, अंधेरे के सर पर फिर से सूरज उगाना होगा, इस भारत को फिर से नया भारत बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शशांक अवस्थी आपका स्वागत करता हूं विकसित भारत श्रृंखला में। आज हम इस श्रृंखला में हम आपसे बात करना चाहते हैं कैसा होगा 2047 में भारत। इसका एक टेक्नो पॉलिटिकल विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हुए हैं, ऐसे समय में खड़े हुए हैं जहां एक ओर हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और उनकी मूल्यों की रक्षा करनी है, तो दूसरी ओर बढ़ते हुए युग में हमें तकनीकी के साथ भी आगे बढ़ना है। 2047 का भारत कैसा हो? आर्थिक उदारीकरण के दौर से हम गुजर रहे हैं और मजबूत जीडीपी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें अपने नैतिक मूल्यों के साथ साथ तकनीकी की भी हमें रक्षा करनी होगी और इन दोनों के साथ हमें एक बेहतर सामंजस्य और संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। विकसित भारत एक यज्ञ है नवसृजन का। जिस तरीके से प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ के बाद उन्हें ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति होती थी, उसी तरीके से आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई के माध्यम से हम उनके सपने को साकार कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को हम साकार कर रहे हैं। आज एक ओर इन सभी की प्रयोगशालाएं तपोवन बन गई हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा नेतृत्व आज राम राज्य की दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये सच्चा नेतृत्व वही है जो इन सभी चीजों का डिजिटलाइजेशन जैसी चीजों को राम राज्य की तरीके से उसका उपयोग करे। आज राम राज्य, सच्चा राम राज्य कब होगा? सच्चा राम राज्य तब होगा जब डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और इनोवेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और इन सभी तकनीकी सुविधाओं का सुविधाएं आम आदमी के पास पहुंचेगी। जब ये आम आदमी के पास तक इनकी पहुंच होगी तभी सच्चे भारत का निर्माण होगा और सच्ची लोकतांत्रिक क्रांति आएगी। आज टेक्नो पॉलिटिकल के मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेक्नो पॉलिटिकल का मतलब होता है कि तकनीकी को हम कैसे यूज करें। तकनीकी केवल एक वर्ग विशेष के लिए ना हो, बल्कि तकनीकी आम जनमानस तक पहुंचे। जहां हम जब 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं तो कैसे विकसित भारत बनेगा? विकसित भारत बनेगा तब जब किसान आईओटी से जुड़ेगा, जब स्टूडेंट एआई से शिक्षित होगा, जब तकनीकी का लोकतांत्रिकरण होगा और जब क्वांटम कंप्यूटिंग से नवाचार होगा, रिसर्च होगी और ब्लॉकचेन के माध्यम से लोकतंत्र में पारदर्शिता आएगी। सच्ची पारदर्शिता तभी आ सकती है जब इन चीजों का हम सही तरीके से उपयोग करें। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से हम सिस्टम में पारदर्शिता भी ला सकते हैं। तो वो अगर हम ब्लॉकचेन के माध्यम से पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से नए राम राज्य की स्थापना होगी और सच्चा विकसित भारत बनेगा। जहां तक हम भारत की बात करते हैं, हमने पहले ही कहा था कि भारत अपने मूल्यों की रक्षा के साथ आगे बढ़ता है, सांस्कृतिक धरोहर के साथ आगे बढ़ता है। वहीं पश्चिम की जो सभ्यता है वो केवल गति और तकनीकी के साथ आगे बढ़ती है, जबकि भारत को इन दोनों के बीच संतुलन बढ़ाना होगा। कहने का मतलब जीडीपी को भी देखना होगा और अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी करनी होगी। आने वाले विकसित भारत में क्या होगा, कैसे इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कई नई चीजें हमारे सामने निकल के आएंगी जिनको हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। उनमें से कुछ प्रमुख बिंदु होंगे डिजिटली पुअर एंड डिजिटली रिच। ये दो डिवाइड होंगे देश के अंदर। ये दो जातियां हो सकती हैं, हम कह सकते हैं दो वर्ग हो सकते हैं जो कि डिजिटली रूप से बहुत स्ट्रांग होंगे या डिजिटली रूप से बहुत पुअर होंगे। इसी से दो चीजें और ड्राइव होंगी, डिजिटल टेक्निकली साउंड या कहें टेक्निकली शिक्षित, टेक्नो शिक्षित और टेक्नो शोषित। जो तकनीकी का माध्यम से जो तकनीकी को अच्छे से जानते हैं तो वो टेक शिक्षित होंगे और जो तकनीकी को नहीं जानते हैं वो टेक शोषित होंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि आज गरीब रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाला व्यक्ति टेक अशोषित है। क्यों? क्योंकि वो दिन की 500 रुपए की या 1000 रुपए की गाड़ी कमाई शाम को साइबर क्राइम के द्वारा उनके लुटेरों के द्वारा गवा देता है। क्यों? तो टैक्स शोषित बन जाता है, क्योंकि वो टैक्स शिक्षित नहीं, टैक्स शोषित बन जाता है। तो इस प्रोस्पेक्ट में ये भी एक लंबी लड़ाई होने वाली है देश के अंदर। दूसरी बात, ये तो हो गई देश के साइबर क्राइम की बात। अगर हम पूरे ग्लोबल उसकी बात करें तो ग्लोबल परिदृश्य की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल परिदृश्य में जैसे अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, इजराइल है। ये क्या है? ये टैक्स शिक्षित लोग हैं और भारत टैक्स शिक्षित और टैक्स शोषित के बीच में झूल रहा है।
तो भारत को कहीं ना कहीं अपनी तकनीकी को आगे बढ़ाना होगा और उससे अमेरिका और चीन की रफ्तार से चलना होगा। उसके लिए होगा क्या, हमारे युवाओं को बहुत तेजी से दौड़ना होगा, जिससे भारत टैक्स शोषित ना होकर टैक्स शिक्षित बन जाए। आपने देखा होगा अभी एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने अपनी शौर्य का परिचय दिया था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ट्रेड के माध्यम से या दूसरी चीजों के माध्यम से हमें धमकाने का प्रयास किया गया या हमें समझाने का प्रयास किया गया कि आप सीज फायर कर दीजिए। तो अगर हम टैक्स शिक्षित, पूरी तरीके से टैक्स शिक्षित होते, शायद हम उनकी इस तरीके से बात नहीं मानते। वहीं एक और इजराइल को आपने देखा होगा, बिना किसी रोक टोक के वो आगे बढ़ता जाता है। बाकी कंट्रीज भी, हमें रोकने वाला अमेरिका भी बिना किसी रोक टोक के ईरान के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो टैक्स शिक्षित है। और बाकी के कंट्रीज जिनके तकनीकी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग, जिसका प्रोडक्शन धीमा है, तकनीकी रूप से कमजोर है, वो टैक्स शोषित हैं। तो हमें इस क्षेत्र में भी काम करना होगा। एक सबसे बड़ा क्षेत्र जिस पर हम आने वाले एपिसोडों में चर्चा करेंगे, रक्षा क्षेत्र। रक्षा में हम कैसे निर्माण करें, कैसे रक्षा क्षेत्र में हमारा प्रोडक्शन बढ़े, कैसे हम नए रक्षा क्षेत्र के लिए हम नए अवसर खोजें। जैसे हमारे ब्रह्मोस ने विदेशों में तहलका मचा दिया, वैसे हम कैसे अपना स्वदेशी एरो डिफेंस सिस्टम क्रिएट करें, कैसे हम नए आर्म डीलर्स बने, हम पूरे विश्व को सप्लाई करने वाले बने, हमारी मिसाइलें विश्व में तहलका मचाएं। इस पर भी आने वाले उसमें हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है डिजिटलाइजेशन, जो मैंने कहा राम राज्य तभी होगा जब डिजिटलाइजेशन आम जनता तक पहुंचेगा। आम जनता तक कैसे चलेगा, मैं कल्पना करता हूं कि 2037 में वर्चुअल संसद भी बनेगी, जिसमें देश के दूर तबके से, रिमोट एरियाज में बैठे हुए सांसद जो दिल्ली तक जिनकी पहुंच नहीं है, वो वहां से सीधा संवाद स्थापित कर सकेंगे। तो हम एक वर्चुअल संसद की हम कल्पना कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ और लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत कभी अपनी मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा कार्य करता है और मूल्यों की कोस्ट पे कभी किसी को आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस तरीके के श्लोकों से जब इनके मंदिर और उसमें गूंज होती है, इसका मतलब हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। हम ऐसी तकनीकी चाहते हैं जो सृजन करे, ना कि विनाश करे। धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम आपको इस सीरीज के नए एपिसोड में इन्हीं सब चीजों पर विस्तार से चर्चा के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू।